आज के शिक्षा के लिए स्त्री सच्ची समाज में मैं और हम आपसे दिखा रहे हैं टीचर में होगा बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आइए आप टीचर का अभिवादन करवाना तो प्लीज आप बता दीजिए और हम पहली दूसरी के बच्चों को तीलियों के माध्यम से पहले हम स्वयं करके उन्हें बताएंगे किस तरह से हम जोड़ करते हैं। हम 3 तीलियां हम रखेंगे और 4 बच्चे को दे देंगे और कहेंगे लाओ अब अपन दोनों इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने पर कितनी हो जाती हैं तो बच्चे गिन के बताएंगे कि ये 7 हो गई हैं। फिर देखिए जैसे एक को 9 दे दी, एक को 1 दे दी और कहा इकट्ठा करके बताओ कि ये कितनी तीलियां हो गई हैं। तो बच्चे प्रतिक्रिया करेंगे और बताएंगे कि ये टोटल कुल 10 तीलियां हैं। हमको यहाँ पे 3 बॉक्स का वर्गाकार आकार का 3 बॉक्स बना दिए। ठीक है, बच्चों को हमको बोलना है कि आपको 3 अंक दिए। 3 अंक दिए जा रहे हैं 1, 2 और 3। तीनों अंकों के माध्यम से हमको इस प्रकार से इस बॉक्स में जमाना है जिससे हम ऐसे जोड़े तो भी हमको 6 आने चाहिए और ऐसे जोड़े तो भी हमको 6 आने चाहिए। ऐसे अंक हमको यहाँ रखना है। तो चलो हम सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जब 1 से हम यहाँ से स्टार्ट किए, 1 से हम जब यहाँ स्टार्ट किए तो हमको यहाँ पे और यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, दो बार नहीं रख सकते हमको। तो हो सकता है हम यहाँ 3 डाल दिए तो यहाँ क्या डालना पड़ेगा 2। अब इस लाइन में 1 डल गया है तो हम यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 और यहाँ डाल देते हैं 3। अब यहाँ 2 आ गया तो यहाँ क्या डाल सकते हैं हम 1 डाल सकते हैं और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब ऐसे जोड़ेंगे तो भी 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, इधर जोड़ेंगे तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। हाँ, तो ये अंक अपन चेंज भी कर सकते हैं और ये भी चेंज हो जाएगा फिर अपना। तो इस प्रकार से हम करा के बच्चों की मतलब सोचने समझने की पावर बढ़ सकती है। तो ये अंकों के माध्यम से आप करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्रश्न है 5 और 4 वस्तुएं मिल रही होती हैं तो वे उतनी ही ठोस वस्तुएं लेकर बच्चों को जोड़ करके दिखाती हैं। साथ ही मैडम विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग करती हैं, जैसे कुल कितना होगा, सबको मिलाकर कितना होगा, आप कितने हुए, कितने हो जाएंगे, कितने बढ़ गए, कितनी वृद्धि हुई आदि। इसके साथ साथ वे बच्चों को स्वयं शाब्दिक प्रश्न बनाने के लिए अवसर भी देती है। तोड़ के पढ़ा रहे हैं और उसकी सामग्री धर के पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे बच्चे सामग्री से भी आ रहे हैं और शब्दों से परिचय हो रहे हैं। मतलब उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है। रणनीति कदम सर इमारती प्रश्नों पर कार्य करते समय सबसे पहले प्रश्न को स्वयं पढ़ते हैं और पढ़कर बच्चों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं दिए गए प्रश्न में जोड़ करना है या घटाओ। उदाहरण के लिए वे बोर्ड पर शाब्दिक प्रश्न में दी गई संख्याएं लिखते हैं और बच्चों को समझ या शेष बचा बची। हाँ सर, यही सब चीजें। ये सब आए। हाँ तो अपन ने उनको हाँ, जब आप जो बचा बची आ तो अपन को घटाना करना है। जी और योग आ रहा है, कुल आ रहा है जी, या कितने होगी। हाँ वही सर, वही बताने जा रहे हैं हम। ये जो शब्दावली जो आप बता रहे हैं, हमें एक ही प्रकार की शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए। हमें अलग अलग तरह की शब्दावली, जैसे में हम कितना मिला देंगे तो 100 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो लोग पूछते हैं कुल कितने बचे, जैसे हमने घटाया, मतलब 25 में से 10 घटा दिए तो कितने, कुल कितने बचे। 6 आम में से हमने 2 निकाल दिए तो अब कुल कितने बचे। ऐसे ही पूछते हैं तो इसमें बच्चा क्या समझ लेते, घटाव वाला ही प्रश्न है। अरे समझ, इसी के लिए हमको अलग अलग जो शब्दावली अभी तक हमने जो यूज किया वो हमको यूज करना चाहिए, ताकि बच्चे समझ पाए कि किसमें जोड़ना है, किसमें घटाना है या किस तरह से घटाना जोड़ना है। लेकिन जैसे घर गई तो घरों के मुंह में खाना खिलाने लगी। उसमें उद्देश्य आपका यही होना चाहिए, हमारे
वाले और हमारे बच्चे किसी और के हवाले। इसलिए हमें बच्चों के साथ कपट नहीं करना चाहिए, तो पूरी ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करें, तो ईमानदारी से पढ़ाएं। उनकी कक्षा में 3 समूह स्तर के बच्चे हैं। समूह 1 बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को समझकर सही संक्रिया चुनकर हल कर पाते हैं, जो समूह 1 है। समूह 2 के जो बच्चे हैं और जो समूह 3 है, बच्चे प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं और सुनकर भी प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। रेखा जी असमंजस में है कि एक ही कालखंड में तीनों स्तरों के बच्चों को कैसे शाब्दिक प्रश्न पे किस प्रकार काम किया जाए। अब 3 स्तर के बच्चे तो हैं, हमारे साथ भी 3 स्तर के बच्चे हैं। अब उनको हमको शाब्दिक प्रश्न में कार्य करवाना है, तो हम किस प्रकार से काम करवाएंगे कि तीनों स्तर के बच्चे समझ जाएं। क्या आपकी कक्षा में भी ऐसे 3 स्तर के बच्चे होते हैं? सभी जगह में। देखो मैडम द्वारा शाब्दिक प्रश्नों पर सभी बच्चों के साथ एक साथ कार्य करना उपयोगी होगा। हम अपनी कक्षाओं में 3 स्तरों के समूह के बच्चों के साथ किस प्रकार काम करते हैं? अब ये इसका थोड़ा सा ढंग सबका अलग अलग होगा, कैसे करते होंगे तो सर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे करते हैं। अगर 3 स्तर के बच्चे हैं सर जी और आपके पास चुनौती है कि हमको शाब्दिक प्रश्न करना है 3 स्तर के बच्चों का, तो क्या आप रणनीति अपनाते हैं? जो शाब्दिक शब्द है जोड़ने के या घटाने की, जैसे कुल है या शेष है या जो भी है, तो उसको पहले अपन समझाएंगे इनके अर्थ क्या है, उसके बाद उनसे संक्रियाएं करवाएंगे। जी सर, और सर ने भी बिल्कुल सही बोले, इसमें और अच्छा एडवांस कुछ ऐड कर सकते हैं। समझ गए हैं उनसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या समझ में आया, और जब बच्चे खुद बताएंगे तो जिनको समझ में नहीं आया उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि इन्हें भी तो ये हमारे साथ वाले हैं, इन्हें समझ में आ गया, तो उनकी भाषा से वो और जल्दी समझ जाएंगे। बच्चों की दूसरे बच्चे समूह 3 है ना, उसे 2 और 1 के साथ बैठा देंगे, 2 और 1 वो सीखेगा बच्चा। तीसरा जो टीचर है वो तो कोशिश करेगा ही उसको ये रहेगा, और कोई कपड़ा पत्थर के माध्यम से उसको ज्यादा सिखाना पड़ेगा। मैडम जी आप जो बोल रहे डिस्कशन कर रहे हैं, सर जी आप भी सुनना चाहते हैं ना, क्या बोल रहे थे? हमको कैसे पता चलेगा फिर? हाँ बोलो मैम, बोल बताइए। बोलना ही तो है, हमें सुनना तो है। एक है ना जी उसको समूह स्तर 3 में बिठाना हाँ एक वाले को 3 में खा लेंगे। है, एक वाले को 3 में उसको समझाने के लिए। दिखाने के लिए भी कुछ बताएं। जो बच्चा जिसके साथ अधिक रहता है, जैसे उसी समूह की उसके सहेली है कुछ है, तो उसको उसके साथ कर दिया कि इसको भी सिखाओ, तो वो जल्दी सीखता है। और जब बच्चे से सीखता है टीचर नहीं सीख पाएगा। मैडम इनका स्तर देख के दिखाओ सर। दूसरा ग्रुप है वो स्तर को बहुत कम, उसके स्तर को पहले जो सरल से क्वेश्चन है उसे हम कराना पड़ेगा, उसकी समझ बढ़ेगी जी तब हम तो सामने करके आएगा। जी सर जी आप थोड़ा सा बताइए। सर जी जानना चाहिए। बच्चे को एक तीसरा जो है मेन बिंदु को रहेगा फोकस, क्योंकि फर्स्ट वाला है वो तुमसे हर बच्चा उसको लेके और इन दोनों को लेकर चले, मिक्स करके बार बार रिवीजन करवाएंगे जब तक कि उसके बराबर न आ जाए फर्स्ट के सेकंड वाला और थर्ड। जी सर जी इधर आप लोग कुछ मतलब अपनी कक्षा में आप क्या करते हैं? आप अपनी कक्षा में क्या करते हैं? वो उसमें क्या है, जो फर्स्ट समूह का जो बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, तो उनको अपन जब सेकंड वाले को बैठा दिया कि पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको समझा के करेंगे और थर्ड समूह जो है उसमें हम काम करेंगे। अब 2 को जोड़ना है तो उसका साथ देते 4 और 2 को जोड़े कितना होगा इसका साथ देते कैसे बनाएंगे सर? वही है 4 पेड़ थे, हाँ। 2 पेड़ घट गए या 2 पेड़ बढ़ गए। जी तो अब शाब्दिक प्रश्न में हमें में ये है कि हमारे पास 3 स्तर का बच्चा है। समूह 1 में जो कि प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है, संक्रिया खुद से चुन रहा है, मतलब ये एडवांस लेवल का बच्चा है। अब इस एडवांस लेवल के बच्चे के साथ हमको क्या करना है, रणनीति क्या रहेगी इनके साथ के लिए? इनकी रणनीति ये है कि बच्चों को जोड़ घटाव के गणितीय कथन बोल करके, जैसे कि 4 धन 2 बराबर 6, 4 4 - 2 = 2, इस प्रकार से हमने लिख के दे दिए, उनको संख्या दे दिए, अंक दे दिए, और फिर बच्चों को बोलना है कि ये संख्या उनको देना है, बोलना है कि स्वयं शाब्दिक प्रश्न का निर्माण वो स्वयं करें।
वो खुद कर पा रहा है तो